नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी रचनात्मक व्याकरण पुस्तिका में से पाठ 5 शब्द और वाक्य का पुनः अभ्यास करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर ही वर्णमाला पूरी होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ आदि। और जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज आदि। जब व्यंजन के साथ स्वर मात्रा के रूप में लगते हैं तब इनसे शब्द बनते हैं। तो बच्चों, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे ल जमा ड़ जमा का बना लड़का। इसी तरह क जमा म जमा ल बना कमल। वर्णों को सही क्रम में लिखने से उचित शब्द बनते हैं। हर शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है। यदि हम का जमा ड़ जमा ल बना काड़ल, इसी तरह ल जमा म जमा ल बना लमक लिखे तब इन्हें बोलते व लिखते समय कोई अर्थ नहीं निकलता। इसीलिए शब्द बनाते समय वर्णों का सही जगह प्रयोग करना चाहिए। आइए कुछ और शब्द बनाएं। से जमा ब बना सेब। इसी तरह थ जमा ला बना थैला। जिस प्रकार वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाए जाते हैं। अर्थात वर्णों के सही क्रम से शब्द और शब्दों को सही क्रम में बोलने और लिखने से वाक्य बनते हैं। जैसे खरगोश गाजर खा रहा है, रोहित फुटबॉल खेल रहा है। तो बच्चों, अब हम वर्ल्डी हिंदी पाठमाला पुस्तिका में से पाठ 5 कौवे की चोंच का पुनः अभ्यास करेंगे। कार्य शुरू करने से पहले आप अपना नाम, विभाग और अनुक्रमांक लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। सभी पक्षी डैश के पेड़ पर रहते थे। तो बच्चों, इस पाठ के अनुसार सभी पक्षी कहाँ रहते थे? तो बच्चों, इसका सही उत्तर है सभी पक्षी पीपल के पेड़ पर रहते थे। दूसरा वाक्य है, कौवा डैश के अंडे खाने आ पहुँचा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पीपल के पेड़ में सभी पक्षी रहते थे और उसी पेड़ पर एक दुष्ट कौवा भी रहता था जो सभी पक्षियों के अंडे खा जाता था। जब गौरैया पक्षी ने उस पेड़ पर अंडे दिए तब ये दुष्ट कौवा गौरैया के भी अंडे खाने आ पहुंचा। तो आप इसका सही उत्तर क्या लिखेंगे? कौवा गौरैया के अंडे खाने आ पहुंचा। तीसरा वाक्य है, गाय ने कौवे को डैश लाने को कहा। इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही, गाय ने कौवे को घास लाने को कहा। आखिरी वाक्य है, आखिर में कौवे को सज़ा डैश ने दी। तो बच्चों, इस पाठ के अनुसार कौन ऐसा व्यक्ति था जो कि बहुत अक्लमंद था और जिसने कौवे की कहानी सुनकर उसे सबक सिखाने का सोचा?
तो बच्चों इसका सही उत्तर आप क्या लिखेंगे? बिल्कुल सही, आखिर में कौवे को सज़ा लोहार ने दी। अगला प्रश्न है, अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो पहला शब्द जो है वह है दुष्ट, और दुष्ट का क्या अर्थ होता है? बिल्कुल सही, बुरा करने वाला। जो व्यक्ति दूसरों का बुरा सोचे या दूसरों का बुरा करे उसे दुष्ट कहते हैं। इसी के अनुसार आपने एक वाक्य भी बनाना है, जैसे रावण एक दुष्ट राजा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गौरैया ने कौवे से क्या कहा? तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जब गौरैया ने उस पीपल के पेड़ पर अंडे दिए तब ये दुष्ट कौवा गौरैया के अंडे खाने आ पहुंचा। जब गौरैया बहुत गिड़गिड़ाई और रोई, परंतु तब भी उस कौवे ने गौरैया की एक न सुनी। तब गौरैया को एक उपाय सूझा। उसने कौवे को कहा कि यदि वह अपनी गंदी चोंच धोकर आए तभी वह अपने अंडे उसे खाने देगी। तो बच्चों इसका सही उत्तर आप क्या लिखेंगे? गौरैया ने कौवे से अपनी चोंच धोकर आने को कहा। अगला प्रश्न है, सही व गलत वाक्य लिखिए। नदी ने कौवे से घड़ा लाने को कहा। क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही, जब गौरैया ने कौवे को अपनी गंदी चोंच नदी से धोकर आने के लिए कहा, तब कौवा जब नदी के पास पहुंचा और जैसे ही वह अपना चोंच नदी में डालने लगा, तभी नदी ने उसे रोक दिया और कहा कि उसकी गंदी चोंच से उसका जल गंदा हो जाएगा। इसलिए नदी ने कौवे को कुम्हार से घड़ा लाने भेजा, जिससे उसमें वह पानी भरकर अपना चोंच धो पाएगा। तो ये बच्चों ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगला वाक्य है, हिरण ने कौवे से हिरनी का दूध पीकर ताकत आने की बात कही। क्या बच्चों ये सही उत्तर है या गलत? बिल्कुल गलत, हिरण ने कौवे से गाय का दूध पीकर ताकत आने की बात कही। तो बच्चों अब आप इस पाठ को अच्छी तरह स्मरण करके इसका पुनः अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।